नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर म्हारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में कर्फ्यू को लेकर के बड़ी अपडेट है। शांति की ओर अब सनसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। 2 घंटे तक डेयरी की दुकानें, किराना और जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहीं और आम जन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर 0291-265-0519। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही और सभी अधिकारियों ने नजर बनाए रखी। और आपको बता दें कि 2 घंटे की ढील में बड़ी संख्या में लोग जो है अब वो अपना सामान खरीदने के लिए बाजार में दिखाई दिए। जरूरी सुविधाओं की दुकानें खोली गई और लोगों से ये कहा गया कि बिना व्हीकल के पैदल चल करके अब सबसे नजदीकी दुकान तक पहुंचे, अपने घर का सामान खरीदें। और इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों ने पुलिस नियमों के मुताबिक अपना अपना सामान खरीदा और इसके बाद अब घरों को लौट गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अगर बाहर पाया गया तो वो गैर कानूनी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी है कि 2 घंटे की ढील कर्फ्यू में आज दी गई है। 2 घंटे की ढील के दौरान बड़ी संख्या में लोग जो है अपना सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। जोधपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू किया गया था, जो आज रात 12 बजे तक के लिए लागू है। कर्फ्यू के साथ साथ यहां पर इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। शुक्रवार है और इस वजह से प्रशासन की ओर से आज जुम्मे की नमाज को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। उधर मुफ्ती शेर मोहम्मद ने एक वीडियो जारी कर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी भाईचारा बढ़ाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू एक कानून है जिसका पालन हमें करना है ताकि शहर का अमन चैन लौट पाए। सभी लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है। घरों से बाहर लोग नहीं निकले, कानून व्यवस्था का पालन करें, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तमाम अधिकारी शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। मैं अपने जोधपुर के तमाम बाशिंदे, मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो, उनसे अपील करना चाहता हूं कि अब तक जो माहौल 2 दिन में बना है, मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमा कर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। ये मेरी अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से अपील है। हम मिल करके अगर गश्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरे जोधपुर का, शहर का माहौल अमन वाला माहौल बन जाएगा और ये हमारी आपकी सबकी कोशिश होनी चाहिए। व्यवस्था बनाए रखने पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से अपील भी की गई। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के 23 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से शांति बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पुलिस की ओर से सोस्ती गेट से लेकर जालोरी गेट तक फ्लैग मार्च किया गया। तमाम अधिकारी, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगोई और साथ ही पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव समेत वंदिता राणा और बाकी के अधिकारियों ने नजर बनाए रखी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम रंजन के पास चलेंगे। रंजन, क्या कुछ अपडेट है? 2 घंटे की ढील दी गई। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, 2 घंटे की डील दी गई है और 2 घंटे करीब करीब पूरे हो चुके हैं और पुलिस लोगों से ये घर में जाने के लिए बार बार अपील करती नज़र आ रही है। जो प्रतिष्ठान खुले हैं उन्हें बंद करवाए जा रहे हैं। लोगों से यही कहा गया है कि जो 2 घंटे का जो दौर है वो अब पूरा हो चुका है। इस 2 घंटे का अगर मैं जिक्र करूँ तो 2 घंटे में बड़ी आपाधापी नज़र आई। जोधपुर की सड़कों पर लोग बड़ी जल्दबाजी में अपने ज़रूरत और आवश्यकताओं का सामान जुटाते हुए नज़र आए। हालांकि जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े दैनिक जनजीवन के जो बेसिक नीड्स है उससे जुड़ी दुकानें जो है वो खुली थी। किराना की दुकान खुली थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान खुले थे और सब्जी के जो मार्केट्स थे वो खुले थे। लेकिन जो कमोबेश स्थिति शहर में फल सब्जी को लेकर के जो नज़र आई, बहुत भीड़ नज़र आई। लोग ये चाहते थे कि बड़ी जल्दी वे अपना जो सामान है वह समेट लें, सहेज लें और उसके बाद में लगातार अब जैसे कि 2 घंटे का समय पूरा हो चुका है, लोग अपने
घरों में गंतव्य में गए हैं। शहर के भीतरी इलाके कबूतरे चौक में मैं हूँ। कबूतरों के चौक से सिलावटों का मोहल्ला सोनारों का बास की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ पूर्व में भी इस तरह के घटनाक्रम हुए थे। उसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं। क्या स्थिति कहेंगे अब आप? अब तो स्थिति शांत है। 2 घंटे का जो छूट दिया था उसके अंदर बहुत भीड़ थी। यहाँ के अंदर दूध की दुकान, किराने की दुकान, लोग बाग हजूम टूट पड़ा था। और अब करीब करीब शहर के अंदर शांति, शहर में तो शांति है। और ये जो घटना हुई थी उस दिन वो हल्की सी घटना हुई थी। अब तो कोई खास बात नहीं। प्रशासन पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। अपना प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन वो तो जो घटना हो गई उसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन। अब ये करें, भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसी घटना जो तुम्हें दोबारा ना हो। प्रशासन ऐसा काम करे कि ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखिए बार बार लोग, सामान्य नागरिक, अब जब से ये घटना हुई उसके बाद से ये पहला मौका है कि लोग बाहर आए हैं। जो 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू था उसके बाद में, और आमजन एक दूसरे से अपील करता नजर आ रहा है। ये सद्भाव की प्रार्थना करता नजर आ रहा है। और अब देखा जाए तो करीब करीब सड़कें वापस एक बार सूनी होती जा रही है। लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस के जो गश्ती दल हैं वो वापस सड़कों पर आ चुके हैं। बार बार ये बात कही जा रही है कि अब जो है कर्फ्यू का समय है जो पूरा हो, जो है छूट जो दी गई थी वो पूरी हो चुकी है। लोग पुनः अपने घरों पर जाएं और अपना जो भी कार्य है उसमें रहें, जिससे कि जो वापस जो है शांति बहाली है। क्योंकि लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो कर्फ्यू का समय खत्म हो गया, कुछ लोग यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। रंजन जी, निश्चित तौर पर मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ यह कबूतरों का चौक है। जालोरी गेट से भीतरी जो क्षेत्र है वह इलाका है। और भीतरी शहर की जो तंग गलियाँ हैं वहाँ लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। और लोग जालोरी गेट से भीतर की ओर जो काम के लिए बाहर निकले थे वे अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हों या किसी तरह के अन्य सेवाओं से जुड़े लोग हों, वे ज़रूर जो अपने ऑफिस कार्य के लिए जाते हैं, जिनके पास अपने ऑफिस के वैलिड आईडी कार्ड्स हैं और जिनको इससे मुक्त रखा गया है, वे लोग अब इक्का दुक्का जो जरूर हैं, क्योंकि ऑफिस के जो काम है उसके लिए निकलते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस इलाके के बारे में रंजन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि अमूमन जो सामान्य दिन है वहां पर ये पूरा इलाका जो है अब वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, जहां पर आज गलियां सूनी पड़ी हुई है। और जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं कबूतरों का चौक, और इससे सीधा लगता हुआ जो इलाका है नरसिंहगढ़ हो या फिर हम बात करें कि बालवाड़ी स्कूल का इलाका हो, खाना फालसा का इलाका हो, और सिवाची गेट यहां से जाया जा सकता है, और उसके आगे जालोरी गेट। किस तरह का ये इलाका है पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरे जोधपुर के भीतरी शहर की जो बसावट है उसे आपने बयान किया है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह कबूतरों का चौक है, गांधी चौक है। गांधी जी की मूर्ति यहाँ लगी गई है। शांति स्थापना के साथ से यहाँ शहर के 2 मार्ग निकलते हैं, जो कि एक मार्ग सोनारों के बास और आगे सिलावटों के मोहल्ले की तरफ जाता है। यहाँ पीछे से जो मार्ग है वो खांडा फलसा की ओर जाता है। इधर से जो मार्ग है मेरे कैमरे से जो दिख रहा है वो सिटी पुलिस की ओर मार्ग जाता है। तो कुल मिलाकर के एक तिराहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। कबूतरों के चौक के नाते ये जगह जानी जाती है। नरसिंहगढ़ से सीधा प्रवेश करने पर आगे यह मार्ग आता है। जालोरी गेट आगे, नरसिंहगढ़ से आगे जालोरी गेट है। तो कुल मिलाकर के ये एक सेंसिटिव जोन के रूप में जब ये घटना हुई थी तो उसमें आया था कि यहाँ से जो लोग हैं जो उपद्रवी हुड़दंगी थे इसी मार्ग से होकर के आगे निकले थे, और रास्ते से जो उनको वाहन मिले उसको क्षतिग्रस्त करते हुए वे लोग आगे बढ़े थे। तो कुल मिलाकर के आज जो स्थिति है, पुलिस ने इस जोन को भी बड़े सेंसिटिव रूप से लिया था। और यहाँ अभी जब 2 घंटे लगातार कर्फ्यू में ढील थी तो यहाँ नोडल अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार यहाँ मौजूद थे। उसके बाद में अब आरएसी के पास यह पूरा जिम्मा है, वे लगातार यहाँ गश्त कर रहे हैं, लोगों से वापस घरों में जाने की बात कर रहे हैं। जो लोग इधर उधर घूमते नज़र आ रहे हैं उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, वापस अपने गंतव्य की ओर उन्हें भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर शांति बहाली के प्रयास जारी है। अगला जो टास्क है वो जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस गंभीरता से देख रही है। अपील की गई है, मुफ्ती के द्वारा अपील की गई है। जोधपुर कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने अपील जारी की है कि नमाज घरों में अता करें, जिससे एक बार शांति बहाली का जो प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, आमजन से बार बार सहयोग की अपील की गई है, जिससे कि जोधपुर का जो अमन चैन है वो बराबर कायम रह सके। मुख्यमंत्री की ओर से अपील की गई थी
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की ओर से अपील की गई थी। बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन साथ ही साथ सौहार्द और सद्भाव की बात भी कहीं ना कहीं कही जा रही है। थोड़ा सा चाहता हूं, जोधपुर मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अभी पुलिस की ओर से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी, और भी लोगों को पूछताछ के लिए क्या लाया जा रहा है ताकि उन लोगों पर कार्रवाई हो सके जिन्होंने इस शहर का अमन चैन खराब किया। और जहां पर आप भीतरी इलाके में खड़े हुए हैं रंजन, वहां पर हम अपने बाकी के दर्शकों को, जो जोधपुर के बाहर के दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहे हैं, उनको ये बताते चलें कि ये वो शहर है जहां पर इस वक्त, जब अमन चैन यहां पर बहाल था, शांति कायम रही है अभी तक की स्थितियों में, तब सुबह के वक्त लोग इन दुकानों पर, इन चौराहों पर मिर्ची बड़े का, चाय का आनंद लेते हुए आपस में मिलकर सौहार्द के साथ गपशप लगाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज ये चौराहे सूने हैं, ये गलियां सूनी हैं। पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है? जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस का एक टास्क शांति बहाली था, सेकंड जो स्टेप की अगर बात करें तो लगातार धरपकड़ भी पुलिस की ओर से जारी है। 20 लोगों को चिन्हित कर, डिटेन कर नामजद किया गया था, उन्हें अदालत में पेश किया गया था और उनका 10 दिन का पीसी रिमांड लिया है, प्रोडक्शन रिमांड लिया है, जिससे कि पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है कि यह साजिश किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके अलावा तकरीबन 200 से अधिक लोगों को पुलिस ने शांति भंग में लिया था, जिसमें कि कईयों की जमानत जरूर हुई है, लेकिन वे अभी भी पुलिस की नज़र में हैं। लगातार उनसे उन पर वॉच रखी जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इसमें संलिप्त पाए गए लोग हैं वे बच नहीं पाए। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, कमिश्नर से बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि निर्दोष जो हैं उनको हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन दोषियों को हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये जो बयान है अपने आप में काफ़ी सारगर्भित बयान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लगातार ये इस तरह का माहौल जोधपुर में जब खराब हुआ तो ये भी एक बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं बाहर से कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा भी इस तरीके का उत्पात और इस घटना को साजिश और षड्यंत्र पूर्वक करने की कहीं ना कहीं बात आई थी। इसको लेकर के भी पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि पूरे मामले की तह तक जाकर पूरी पड़ताल करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में निश्चित तौर पर यह बात कही है कि एडीएम 3 हेमेंद्र के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, मेल भी जारी किए गए हैं। लोगों को परेशानी ना हो इसलिए वे लिखित में अपनी शिकायत, अपनी परिवेदना दे सकते हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ है उनका, किसी हुड़दंगी के द्वारा उनके वाहन, उनके दुकान, उनके प्रतिष्ठान को अगर क्षति पहुंचाई गई है, उसके आकलन के लिए एडीएम 3 के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। वे वहां मुआयना करेंगे और उसके बाद उनकी जो समीक्षा रिपोर्ट होगी उसे सरकार के पास भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समन्वित प्रयास और चारों ओर से सामूहिक तौर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि शहर का जो अमन, चैन और शांति और सद्भाव का माहौल है वो एक बार फिर से कायम हो सके। जी, लगातार इस घटना के बाद से विपक्ष के नेताओं की ओर से भी लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं। रंजन, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि अब देखिए 3 दिन बीत गए हैं, लोगों को भी इस बात को लेकर के समझ में आ रहा है कि अमन और चैन, शांति कितनी जरूरी है। जी, लगातार ये चौथा दिन है और चौथे दिन में अगर बात की जाए तो लगातार जो कर्फ्यू जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे की छूट दी गई थी और उसके बाद में जो राजनीतिक दल है, हालांकि शहर विधायक मनीषा पवार है वो दौरे कर रही थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता हैं सतीश पूनिया, वे यहाँ जोधपुर आए थे। उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यहाँ जोधपुर के सांसद हैं, वे यहाँ पहुँचे थे। मनीषा पवार ने जो ये दंगाग्रस्त जो क्षेत्र थे जहाँ हुड़दंग हुआ था वहाँ वे लोग पहुँचे थे, वहाँ जाकर के आमजन से अपील की थी। कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष वे यहाँ गए थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ आया था, उन्होंने भी लगातार इस बात का प्रयास किया था कि जो बेकसूर लोग हैं वे कहीं इसके चपेट में ना आए। इसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध भी किया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लोगों के साथ यह प्रयास किया जा रहा है, बात समझाई जा रही है। उसके अलावा
बयानबाजी से बचने के लिए सरकार की ओर से जो तीन मंत्री यहाँ आए थे, स्टेट लेवल के मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री थे, सुभाष गर्ग यहाँ आए थे, उन्होंने भी क्षेत्र का दौरा किया। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री अपने आप में कद्दावर नेता है, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, तो वो ऐसी मान्यता है, उसके अनुसार भी वे यहाँ पहुंचे थे, लोगों के बीच पहुंचे, उनकी पीड़ा सुनी, उनको आश्वस्त किया। बिल्कुल रंजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल शांति है जोधपुर